अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एनआरसी क्या है, एनपीआर क्या है, सीएए क्या है और एसआईआर क्या है। पूरे भारतवासियों के लिए ये वाली जो वीडियो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक देखना है। कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। किससे आपको डरना होगा? एनआरसी से डरना है या सीएए से डरना है या एसआईआर से डरना है या एनपीआर से डरना है। आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा खुलासा बताऊंगा, सही तरीके से समझाऊंगा, आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। इसीलिए आप लोग जो है लास्ट तक ज़रूर वीडियो को देखना। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले एनपीआर के बारे में बताता हूं। एनपीआर मतलब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। हर 11 साल पर सरकार जो है एनपीआर कराती है। लास्ट टाइम 2011 में एनपीआर कराया गया था। सरकार इसलिए एनपीआर कराती है कि भारत की कितनी पॉपुलेशन है, भारत की कितनी जनसंख्या है। इसलिए जो है हर 11 साल पर सरकार जो है एक मर्तबा एनपीआर कराती है। बट इस बार जो एनपीआर होगा इसमें जनसंख्या के साथ साथ जो है कास्ट के बारे में भी पूछा जाएगा। सरकार का कहना है कि इस बार जो है कास्ट को भी जानना है कि कौन कितने कास्ट के लोग भारत में रह रहे हैं। जैसे एक मिसाल है, मुस्लिम में दर्जी कितने हैं, खान कितने हैं, सैयद कितने हैं, अंसारी कितने हैं। इसी तरीके से नॉन मुस्लिम भाइयों में धोबी कितने हैं। सभी कास्ट के बारे में जो है सरकार जो है पता लगाएगी। 2026 और 27 में जो है इस बार एनपीआर कराया जाएगा। डेट 2020 का था, बट 2020 में कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से एनपीआर का जो डेट था उसको एक्सटेंड कर दिया गया। जैसे एक्सटेंड किया गया उसके बाद लोकसभा का चुनाव आ गया। ये सबको देखते हुए पूरा डेट को आगे बढ़ा दिया गया, यानी कि 2026 में होगा और फिर 2027 में होगा। 2026 में कुछ स्टेट में होगा और 2027 में सभी स्टेट में हो जाएगा। तो एनपीआर से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनपीआर का मतलब ही होता है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। एनपीआर सिर्फ और सिर्फ इसलिए कराया जाता है कि ताकि भारत की जनसंख्या, भारत की पॉपुलेशन के बारे में समझ में आ जाए। चलिए अब मैं आपको एनआरसी के बारे में बताता हूं। एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। इससे आपको डरना है या फिर नहीं डरना है? तो बिल्कुल डरना है, क्योंकि एनआरसी में आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, आपसे दस्तावेज मांगा जाएगा, आपसे बोला जाएगा कि आप भारत के नागरिकता साबित करें। अब आपके ऊपर है, आप किस तरीके से भारत की नागरिकता साबित करेंगे, आप किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स देंगे। पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट में एनआरसी सरकार ने कराया, असम में। 2019 में असम में एनआरसी कराई गई, जिसमें लगभग 18 लाख लोगों का एनआरसी में नाम शामिल नहीं हुआ। 18 लाख लोगों को एनआरसी से बाहर कर दिया गया, भारत की नागरिकता से बाहर कर दिया गया, जिसमें बहुत सारे आर्मी भी थे। 1987 से पहले का डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा था एनआरसी में। असम वासियों के पास 1987 से पहले वाला डॉक्यूमेंट्स नहीं था। अगर आपसे भी मांगा जाएगा तो आप भी फंसेंगे, बट आपको जो है डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रखना है। जैसे कि सबसे ज़्यादा आपको एनआरसी में जो कागजात आपको काम देगा वो आपका लैंड वाला, यानी कि ज़मीन वाला काम देगा, घर वाला कागजात काम देगा। क्योंकि अगर आपकी ज़मीन जो होगी दादा परदादा की, उसका कागजात जो 1987 या 1970 और 75 का होगा, तो वही दस्तावेज़ आपको दे देना है, कोई दिक्कत नहीं होगी।
हाँ, ये भी है कि एनआरसी में अगर आपका नाम शामिल भी नहीं हुआ तो आपको भारत से नहीं निकाला जाएगा। हाँ, आपको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। जैसे कि असम वासियों को क्या भारत से निकाल दिया गया? नहीं निकाला गया। आपसे जो है मांगा जाएगा कि आप जो है दस्तावेज दीजिए। अगर आप दस्तावेज दे देंगे तो आपको नागरिकता मिल जाएगी भारत की, अगर आप नहीं देंगे तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा भी जो है हड़कंप मचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ जब से बिहार में एसआईआर हुआ है उसके बाद से पूरे भारत में हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि जब बिहार में एसआईआर शुरू हुआ तो ओपोजिशन का कहना था कि बिहार सरकार और निर्वाचन आयोग जो है चुपके तरीके से एनआरसी करा रही है। निर्वाचन आयोग का कहना है कि एसआईआर है, बट ये एसआईआर नहीं है, एनआरसी है, ये कहना था ओपोजिशन का। जैसे तेजस्वी यादव साहब हो गए, राहुल गांधी हो गए, असदुद्दीन ओवैसी साहब हो गए, पप्पू यादव साहब हो गए, ये सारे जो नेता थे, जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, ये सभी का कहना था कि सरकार चुपके तरीके से एनआरसी करा रही है। बट आपको जो है ज़्यादा हड़कंप मचाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका भाई बैठा हुआ है। मैं आपको पल पल की खबर देता रहूँगा और बिल्कुल भी आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन को ज़रूर बेल आइकन को आप जो है प्रेस कर दिया है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ आप लोगों को बताने के लिए, आप लोगों को दस्तावेज़ के बारे में बताने के लिए। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ एसआईआर क्या है। सबसे पहले समझना है कि एसआईआर का मतलब ये होता है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब जो है कि एसआईआर क्यों कराया जाता है? तो एसआईआर इसीलिए कराया जाता है कि सरकार को पता चले कि कितने लोग वोट दे रहे हैं, कितने लोगों के पास वोटर आईडी है, और कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास वोटर आईडी है बट वो वोट नहीं देते हैं। जैसे कि बिहार में एसआईआर शुरू हुआ, लाखों लाख लोगों का एसआईए वोटर लिस्ट से नाम बाहर हो गया। क्यों बाहर हुआ? क्योंकि वो पिछले कई सालों से बिहार में वोट नहीं दे रहे थे। वो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा में रह रहे हैं, वहीं का उनके पास वोटर आईडी है। अब उनके पास बिहार का भी है, तो सरकार ने उनका नाम को हटा दिया कि जब आप यहाँ वोट नहीं दे रहे हो तो आपका नाम क्यों जुड़ा रहेगा फालतू में, आप जाकर वहाँ वोट दीजिए जहाँ आप रह रहे हैं। तो एसआईआर से भी डरना नहीं है, एनपीआर से भी डरना नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत आपको जो डरना है वो है एनआरसी, क्योंकि एनआरसी में आपसे जो है नागरिकता मांगी जाएगी। एनआरसी में आपसे जो है बोला जाएगा कि आप जो है नागरिकता साबित करें। बट ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई यूट्यूबर, कोई मीडिया के थ्रू आप तक बात को पहुंचा रहे हैं कि डरना है, ये करना, वो करना है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलामु अलैकुम।